बट फिर भी वो जब टीजर चालू हुआ ना, कई कई वो जब चश्मा पहनते हैं ना, मेरे को रईस के शाहरुख खान याद आ गए, रईस के शाहरुख खान। और उनका जब टीजर जब चालू होता है ना, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा जवान वाला टीजर वाली फीलिंग आई। और जब स्टार्टिंग में टू 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 वैसे मेरे को फील हो गया, और लोकेशन भी वैसे लिया मारते क्या कड़क भाई, क्या कबीर सिंह याद आ गया, कबीर सिंह याद आ गया। फिर उसके बाद चश्मा निकालते तो फिर रईस का शाहरुख याद आया उसमें। फिर सबसे भारी मैंने एक नोटिस किया बंदे का पर्सनालिटी, वो मेरे को सबसे कड़क लगा। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों टॉलीवुड, जी हाँ दोस्तों, टॉलीवुड से एक धमाका आने वाली है 2023 ईद पे। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है मिर्ज़ा। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर रिएक्शन करें आप। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे टॉम और जेरी भाई। अक्सर 2 दिन के बाद नजर आ रहे हैं हमारे टॉम भाई, बहुत साथ में। चलिए टॉम और जेरी दोनों साथ में देख रहे हैं इस वक्त, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनको किस खास तरीके से पसंद आई मिर्ज़ा, जो कि एक बंगाली टॉलीवुड की ये टीजर। चलिए इनसे जानते हैं। तो अभी और एक धमाका आ गया है बंगाली से, टीजर अनाउंसमेंट मिर्ज़ा। अभी तक हमने मिर्ज़ापुर ही देखा था, अभी मिर्ज़ा आ गया बंगाली से अमेज़न पे। हाँ मिर्ज़ापुर हमारे मुन्ना भैया। पर अभी मिर्ज़ा का टीजर आया बंगाली इंडस्ट्री से। ये साल की ईद में हमारे जीत भाई ने रावण निकाला था, और उसका भी हमने रिएक्शन दिया था ट्रेलर का, जिस तरह से आपने अप्रोच किया था वैसे सेम इसका भी आपने बोला कि इसका भी एक रिएक्शन बनाओ। तो हम लोग आए बनाने के लिए, बोले कि ईद पे हमारे बॉलीवुड में सलमान भाई की जान रहती है ईद पे, मतलब बोले तो ईद ही देने वो आते हैं। पर बंगाली वाले लोग भी ईद ही देते हैं, पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब क्योंकि आज तक मैं बंगाली मूवी देखा नहीं है, टॉलीवुड, सॉरी बंगाली बोल रहा हूँ, टॉलीवुड, सॉरी टॉलीवुड इंडस्ट्री के, टॉलीवुड इंडस्ट्री से मैंने कभी नहीं सुना कि वो लोग भी ईद पे निकालते हैं। अभी वो लोग कंटिन्यूस ईद पे निकाल, मतलब गए साल हमारे जीत भाई ने रावण निकाला था, जिसका मूवी अभी तक मेरे को मालूम नहीं किधर है। और मैंने कमेंट्स में पढ़ा भी है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी भी थिएटर में लगी है वहाँ पे। तो बोला यार बहुत बड़ी बात है, अभी भी थिएटर में लगी है। यहाँ पे तो 40 दिन में मूवी खत्म करके 30 दिन में निकल जाती पिक्चर। ऐसा सीन है। बट केजीएफ के टाइम निकला था वो, अभी तक चल रही है, अभी तक चल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में अभी ये जो टीज़र है ये अभी 2023 में आने वाली है मिर्ज़ा। अभी टीज़र की बात करता हूँ। टीज़र में वो एक्टर के बारे में भी कुछ नहीं पता, अंकुश कुछ तो नाम है उनका, अंकुश हजरा करके कुछ तो, और सुना है कि कुछ नया एक्टर है लगता है बंगाली से मतलब। बट फिर भी वो जब टीज़र चालू हुआ ना, कई कई वो जब चश्मा पहनते हैं ना, मेरे को रईस के शाहरुख खान याद आ गए, रईस के शाहरुख खान। और उनका जब टीज़र जब चालू होता है ना, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा जवान वाला टीज़र वाली फीलिंग आई। और जब स्टार्टिंग में टू 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 वैसे मेरे को फील हो गया, और लोकेशन भी वैसे लिया था। फिर बाद में बंदूक लेके ऐसे आते हैं वो उसको देखने के लिए। तो मेरे को अभी जब रिसेंटली आयुष्मान शर्मा नाम है ना उनका, सलमान खान, आयुष शर्मा, हाँ आयुष शर्मा, उनका एक टीजर आया था मालूम है, एक ऐसे बैठे और आए थे बंदे यहाँ पे वैसे। बट यहाँ पे उनका शक्ल, मतलब 3 मिनट 29 सेकेंड्स का कुछ टीजर है ये, और 1 मिनट 50 सेकेंड के बाद उनका शक्ल आता है। और शक्ल जब आता है माइंड ब्लोइंग, मतलब जब आते हैं ऐसा चाहो वो लेके आके वो कोयता रहता, क्या रहता पता नहीं, ऐसा आग में रखते और ऐसा जलाते, सिगरेट जलाते और ऐसा चलते, और वो जब स्कैम करता है, मतलब पूरा वो जो 1 मिनट, मतलब 1 मिनट आपने बस बिना शक्ल का आपने बताया, और एक जो शक्ल बताया, अरे माइंड ब्लोइंग, मतलब होश उड़ गए, क्या बात है, होश उड़ गए। मतलब बोले तो यार मतलब एक्टर टगरा है, मतलब स्वैग के साथ ना और भी बहुत कुछ रहेगा इसके अंदर। अभी ये है कि पैन इंडिया नहीं, मैं बोलता है कि ये मूवी पैन इंडिया में नहीं आनी चाहिए। क्यों? ये नहीं है कि यार मूवी में कुछ मतलब देखना नहीं कुछ नहीं, ये है कि ईद पे हमारे सल्लू भाई भी है, और हमारे सल्लू भाई पूरी स्क्रीन ले लेंगे, तो इसको चिल्लर से भी स्क्रीन नहीं मिलेगा अगर पैन इंडिया में आ गई। तो यहाँ तक कि उसको रखो, तो दूर मिलेगा, अभी इतना है कि फिलहाल के लिए रखो उसको अपनी टॉलीवुड इंडस्ट्री में। हम लोग को मौका मिला तो हम लोग देख भी लेंगे, या फिर 1 महीने बाद जैसे कांतारा रिलीज हुई हिंदी में, वैसे 1 महीने बाद आप हिंदी में निकाल सकते हो। ये मैं एक अप्रोच कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगे अगर पैन इंडिया में भी आई ईद पे, तो यहाँ पे तो मतलब सब सल्लू भाई करेंगे, कोई अपना मिर्ज़ा नहीं करेंगे। साल बाद आ रहे हैं, इतने महीने बाद आ रहे हैं, 2 साल बाद ईद पे, तो 2 साल बाद ही आ रहे हैं, मतलब 3 साल बाद। 2019 में आए थे, 2020 में तो OTT पे आए थे, 2020 में 2021 में OTT पे आए, 22 में तो अंतिम लेके आए थे वो नवंबर में, वो तो गॉडफादर में आए थे बस। उसके बाद असली में कोई मेन रोल है तो अभी आ रही, ईद में आ रहे। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, अगर हिंदी में भी आ गए तो फिर हम लोग देखने के लिए रेडी है, कोई बात नहीं, पर स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम होगा ये मैंने। बाकी टीजर आउटस्टैंडिंग हिंदी में चाहता हुआ है, पर ईद पे ना आए,
1 महीने बाद भी आएगा फिर भी नो प्रॉब्लम। बस बाकी जेरी भाई क्या बोले? अभी ऐसा है ना, मतलब बंगाली इंडस्ट्री ना, टॉलीवुड इंडस्ट्री, ओए बंगाली टॉलीवुड एक ही है। रसगुल्ला सबसे सरस, सबसे अलग रसगुल्ला एरिया से एक से एक टीजर है ना भयंकर आ रहा है। वो भले इमोशनल हो, एक्शन हो या लव स्टोरी हो, अरे खाली टीजर ही पसंद आ रहा है तो सोचो पिक्चर में तो पागल हो रहा हूँ मैं कसम से। मतलब अभी ये टीजर भी मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैं पागल हो गया। खास सबसे उसका एंट्री। अब आता हूँ मिर्जा जैसा, जिस तरीके से टीजर चालू होती है, वो एक पुराना बंगला रहता है, उसमें वो बैठा रहता है। सबसे भारी तो भाई चाय के ग्लास में शॉट मारते हैं। क्या कड़क भाई, क्या कबीर सिंह याद आ गया। कबीर सिंह याद आ गया। फिर उसके बाद चश्मा निकालते तो फिर रईस का शाहरुख याद आया उसमें। फिर सबसे भारी मैंने एक नोटिस किया बंदे का पर्सनालिटी, वो मेरे को सबसे कड़क लगा हेयर स्टाइल के साथ। कसम से बोला ना, बंदे ने ना फाड़ दिया उधर ही। इतने मतलब नई बोल के ना 2-2.5 मिनट की टीजर रहेगी, 1-1.5 महीने बाद उसकी एंट्री हुई है। वो 1 मिनट तक खाली वो बंदूक लेके घूम रहे, कौन है कौन है कौन है कौन है। एक टाइम पे तो मेरे को ये भी लगा कि इंडिया वो जैसा बॉर्डर पे होता है, जैसा एक दुश्मन को मारने आ रहे दूसरे दुश्मन इसको मारने आ रहे, वैसा मेरे को लगा। बट फिर जिस तरीके से टीजर खत्म होता है, फिर जब पांडु लोग आए थे उसका पांडु लोग नहीं कर रहे, पुलिस लोग आते सॉरी, नहीं तो इस पे भी ट्रोल होना चालू हो जाएगा। पांडु लोग बोल रहे जिस तरीके से फिर वो एंट्री करता है आग से, यहाँ पे एक आग यहाँ पे एक आग, और बंदा चश्मे में जो बाहर निकलता है वो और बीजेम भी बहुत कड़क है, बीजेम भी कड़क है उसमें। जो साउंड बजता है उसके बैकग्राउंड में, अरे बस दिल जीत लिया है, क्या कड़क दिया है। सिगरेट भी लाइट करता है चाकू के साथ। फिर बाद में पुलिस वाला नीचे देखता है, अरे तो ट्रैप है। ये सीन है ना मेरे को KGF का याद दिला, यश का, जब वो इसमें आता है, कौन सा था वो सीन, पार्ट 1 में जब हो जाते हैं ना, में बार में आता है, बार रहता है, वो टैंकर लेके आता है, फिर सिगरेट, सेम सीन इसमें। और डिट्टो मैं बोल रहा हूँ ना, बंदे ने उसका स्टाइल अलग था, बट उसको उसके लेवल का उसने टच किया, इतना मेरे को पसंद आया। उसमें भी कैसा वो सिगरेट जलाता है, एकदम आराम से चिल होके फूकता है, फिर बाद में बोलता है तो घासलेट अभी तो आग लगने वाली है। उसमें भी यश वैसा आराम से। फिर उसमें तो डायलॉग है सबसे भारी, When you see your bad, I am your dad। इसमें भी रहना चाहिए था ऐसा कोई हटके डायलॉग, मजा आता था। बट गम इस बात का, bad, I am your dad। बट गम इस बात का, ये खाली रसगुल्ला में बन रहा है, रसगुल्ला के एरिया में रिलीज हो रहा है। बट अच्छा है क्योंकि ईद के टाइम पे तो यहाँ पे सल्लू भाई छाने वाले हैं, इतने टाइम बाद उनको देखने मिल रहा है, वो भी एज ए लीड रोल, क्योंकि अंतिम में भी आया था, उसमें भी मजा आया। पर गॉड फादर में इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि छोटा छोटा रोल था, तो बहुत छोटा था, वैसे लगा ही नहीं सलमान कब आए कब गए। हाँ ऐसा हुआ था, मतलब वो सलमान का चस्का लगा ही नहीं हमको, ऐसा हुआ था। जबकि हमने वो पिक्चर थिएटर में देखा था। अभी सलमान भाई का चस्का सीधा ईद पे लगेगा, ईद पे आ रहा है, वो भी मेन लीड में, तो वो तो भाई इसके लिए देखना ही है। तो कहीं ना कहीं है ना, इसको स्क्रीन अगर पैन इंडिया भी अनाउंस किया बाद में, तो स्क्रीन तो मिलना मुश्किल है क्योंकि हर जगह सल्लू भाई छाने वाले हैं। प्लस उसके बाद साउथ का मूवी भी आ रहा है विशु पक्षा, तो उसका भी डाउट है, विशु पक्षा का ही डाउट है, तो इसका तो सोच विशु पक्षा का स्क्रीनिंग भी नहीं मिलेगा, उसका भी नहीं लगा। वैसा है, तो हर जगह सल्लू भाई छाने वाले। बस इतना एक छोटी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिलीज करो तुम्हारे एरिया में, उसके बाद हिंदी डब करो ईद के बाद, या फिर अगले महीने भी करो, किया ना तो वैसा आप लोग भी कर सकते हैं आराम से। उसके अगले महीने भी करेगा ना चलेगा, हम देख के पक्का रिव्यू देंगे क्योंकि टीजर एक नंबर लगा। चलिए एंड में रेटिंग देना हो तो कितना दोगे आप? रेटिंग से पहले मैं ये बोलूँगा, वो जो मूवी मतलब टीजर भी कुछ ऐसा मूवी चालू होता है तो लोग बोलते हैं ना सिगरेट इंजरीज टू हेल्थ, अभी तो लगता ही नहीं हेल्थ पे इशू गिरेगा, क्योंकि अभी तो जितनी मूवी देख रहा पब्लिक सिगरेट, वो जो हीरो रहते हैं स्वैग निकाल रहे, सिगरेट पे स्वैग निकाल, बोलो वो लोग खुद ही इंसान में तलब लगा रहे सिगरेट। खाली एक पिक्चर जिसमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अजय देवगन ने दारू और सिगरेट का एक साथ, और आज KGF के 2 पार्ट निकले हैं, 1000 लोग सिगरेट पीने लगे KGF में देख के। आपने रील्स पे भी देखा रहेगा KGF में एक दुखद खबर आई थी, जो चाचा थे, कृष्णा नाम थे उनका, जो सुन के बहुत बुरा लगा, जो उन्होंने असली एक्टिंग दिखाया था, अच्छा खासा जो डर दिखाया था, उसका एक गम है। RIP, जहाँ भी रहे खुश रहे वही ऊपर, बस इतना बोलना चाहूँगा। ये टीजर को अगर स्टार दे दो, स्टार 5 में से 5 बनता है, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, BGM भी है, नया साउंड सुनने मिला है, नया एक्टर है, नया स्वैग है, और मूवी अभी देखना बाकी है। तो अभी जब हिंदी में जब आएगी, ईद पे नहीं पर ईद के बाद निकालो, देखना बनता ही है बस।
स्टार तो कैसा 5 आउट ऑफ 5 भाई, स्टार देने की ज़रूरत ही नहीं, पिक्चर में आगे ट्रेलर ही आगे समझ लो जल के भस्म हो गए उसमें। वो चाकू से देख के सिगरेट जला रहा है, हम ट्रेलर देख के जल गए, ऐसा हो गया। बस इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।